learners, this is खुशबू अग्रवाल. वेलकम टू KCC लर्नर्स पॉइंट. आज मैं आपके लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक लेकर आई हूँ. इसमें हम देखेंगे जब आप चैप्टर 1 में रैशनलाइजेशन करते हैं तो इससे पहले हमें थोड़ा सा रूट्स का कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है. ठीक है, क्योंकि जब रूट्स क्लास 9th के बच्चों के लिए थोड़ा सा एक नया टॉपिक होता है. ठीक है, तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि हम रूट्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर दैट हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे, क्योंकि अगर आपने रूट्स का टॉपिक क्लियर नहीं किया तो आपको रैशनलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम रूट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो रूट्स हैं वो कैसे ओपन होते हैं, कब हमें रूट्स को ओपन करना होता है और कब हमें उनकी नीड ओपन करने की नहीं होती. तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ रूट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन रूट्स को हम कैसे ओपन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा है √2. तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रूट होता है वो बेसिकली हाफ कंसिडर होता है. इस रूट का मतलब होता है हाफ. इट मीन्स यहाँ पर ये जो √2 है इसको हम 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर रूट जो होता है वो बेसिकली हमारा हाफ कंसिडर होता है. लाइकवाइज यहाँ पर मैं √8 को 8 की पावर 1/2 भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो अब बेसिकली ये √2 है, ये तो हमारा फर्दर खुल नहीं सकता क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है. अब 8 है, 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका इवन नंबर है. अब इसको हम कैसे खोलेंगे, देखिए हम सबसे पहले लेते हैं 8 का एलसीएम. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 का जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया और एक 2 अकेला रह गया. तो इसका मतलब पेयर बन गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया. और यहाँ पर ये जो 2 है ये अकेला रह गया. इसका मतलब √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2. इट मीन्स जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं और जिसका पेयर बन जाता है उसको हम रूट से बाहर लिखते हैं. एज लाइक √24 अगर हम देखते हैं तो हम देखिए क्या लिखेंगे. √24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आप देखेंगे 2 6 12 3. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस 2 का पेयर बन गया है, लेकिन यहाँ ये 2 और ये 3 अकेला रह गया. मतलब ये दोनों हाफ हाफ है. इनको पेयर कंप्लीट करने के लिए इसको एक 2 चाहिए और इसको एक 3 चाहिए. तो इसका मतलब ये जो है ये रूट के अंदर आएगा और ये रूट के बाहर आएगा. तो √24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√6. ये जो 2 का पेयर जो बना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 2 3 6, ये मैंने लिख दिया रूट के अंदर. लाइकवाइज √12 होगा. √12 को हम कैसे लिखेंगे, अब √12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर आपका नहीं बना. तो हम √12 को लिख देंगे 2√3. एज लाइक अब आप ये बताइए √48 को हम कैसे खोल सकते हैं. √48 का फर्दर अगर हम एलसीएम लेते हैं हम देखेंगे इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, ये 3 अकेला रह गया. तो इसका मतलब 2 2 4 और √3. इट मीन्स हम √48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3. एज लाइक लास्ट हमारा है 75. 75 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 5 5 5 3 3 1 5 का पेयर बन गया, 3 अकेला रह गया. तो इसका मतलब √75 जो है ये क्या रह गया मेरा, 5√3. तो इस तरह से हम रूट्स को ओपन करते हैं. अब आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं. जैसे अगर 2√2 है, इसका मतलब 2 2 4, यहाँ पे 2 का पेयर बना हुआ है, 2 2 4 4 2 8, √8 आ गया. नेक्स्ट 2 2 4 4 6 24, 2 2 4 4 3 12, 4 4 16, 16 3 48, 5 5 25, 25 3 75. सो दैट्स हाउ हम ये जो रूट्स होते हैं वो खोलते हैं. इनके हम एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद हम नंबर्स का पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद हम देखते हैं कि जिन नंबर्स का पेयर आपका बन जाता है वो हम रूट से बाहर लिखते हैं और जिनका पेयर्स नहीं बनते
उनको हम रूट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रूट का मतलब होता है हाफ, तो इसका हाफ मतलब कि उसको कंप्लीट करने के लिए अपने पेयर को एक रूट चाहिए, तो रूट इंटू रूट जो होता है वो 1 पूरा बन जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अब इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड सब्ट्रैक्शन में अगर रूट्स हमारे आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें रूट्स के साथ उसके साथ प्लस माइनस कुछ ऑपरेशंस लगे हुए हैं, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब रूट्स को अगर हमें ऑपरेशंस के साथ सॉल्व करना होता है तो हम उनको कैसे करते हैं। देखिए अगर हमारे रूट सेम हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो ये रूट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी अलजेब्रा की तरह ही वर्क करते हैं। जैसे अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम बात करते हैं तो हमारे एक्स वाई होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। लाइकवाइज रूट्स में भी हमारे एक्स वाई ना होकर यहाँ पर रूट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे इंडिविजुअल टर्म्स कंसिडर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 प्लस √3, ये हमारा जो होगा वो आपका 2√3 हो जाएगा। अगर जैसे हम सिंपली बात करें x प्लस एक्स की, तो x प्लस एक्स क्या हो जाता है हमारा 2x हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जब वेरिएबल सेम होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। लाइकवाइज अब जब √3 प्लस √3 लिखूंगी मैं आपका, तो √3 प्लस √3 जो होगा वो आपका 2√3 हो जाएगा, क्योंकि 1√3 प्लस 1√3 ये आपका हो गया 2√3, ठीक है। लाइकवाइज √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, अभी मैंने आपको बताया कि जब रूट होता है वो आपका हाफ होता है, और आपको जब ये आपने वेरिएबल्स में पढ़ा है कि जब x की पावर 1 और x की पावर 1 मतलब जब वेरिएबल सेम होते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो लाइकवाइज अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, मैं √3 को लिख सकती हूँ 3 की पावर हाफ, इस √3 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर हाफ। अब मेरे पास यहाँ बेस सेम है तो मेरी पावर्स अगर ऐड होगी तो ये मेरा बन गया 3 की पावर 2/2 दैट इज 1, तो इट मीन्स 3 मेरा होल आंसर आ गया। तो √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3। सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिए, जब भी आपके दो रूट सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो एक पूरा कंप्लीट नंबर बन जाएगा, पूरा एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ √5 इंटू √5 इट विल बी 5, एज लाइक √6 इंटू √6 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब कभी जब भी दो रूट सेम होंगे और वो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो दे विल कंप्लीट 3। ओके, लाइकवाइज अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो वही, अगर मैं √3 को √3 से डिवाइड करूं तो √3 से कैंसिल होके आपका 1 दे देगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बीच में हमारा प्लस है लेकिन जो रूट्स हैं वो आपके डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2√3 प्लस 2√2। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा एल्जेब्रिक की फॉर्म में। अगर ये होता हमारा 2x प्लस 2y, इट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो सेम है लेकिन हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग है। लाइकवाइज यहाँ पर हमारे कांस्टेंट सेम है लेकिन जो रूट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम कॉमन ले लेंगे और √3 प्लस √2 हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मॉडिफाई कर देती हूँ, यहाँ पर प्लस ना होकर अगर मेरा ये मल्टीप्लाई होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा 2√3 इंटू 2√2 होता, तो 2 2 ज़ा 4 एंड √3 इंटू √2 दैट इज √6 हो जाता। तो इस तरह से मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया 3√5 इंटू 2√5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 2 ज़ा 6, √5 इंटू √5 5 इंटू 5 हो गया, तो दैट विल बी 6 5 ज़ा 30। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब भी रूट्स के बीच में ऑपरेशंस आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो हम उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इनमें हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। आपने क्लास 8 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी, a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी। वो ऑपरेशंस को लगाकर भी आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको कौन कौन सी पढ़ी है आप लोगों ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो इस तरह से आपने चारों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। ये चारों ऑपरेशंस आपके रूट्स में यूज़ होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये रूट्स के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन जो है ये हमारी इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा दे रहे हम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखेंगे आपकी बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपको ऑपरेशंस जो होंगे वो आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करने होंगे। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रूट्स का टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि रूट्स को ओपन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके फर्दर क्लासेस में 9th ऑनवर्ड्स क्लासेस में शुरू हो जाते हैं, लेकिन 9th जो है इसमें आपका रूट स्टार्ट होता है। इसलिए रूट्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और सारे रूट्स को खोल के देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट आपका रूट का, ताकि आपको आगे चैप्टर्स में कन्फ्यूजन क्रिएट्स ना हो। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon to get the latest notification of my video. Stay safe and keep learning.